राजा रघुवंशी हत्याकांड में अगर आप जरा सा भी बेनिफिट ऑफ डाउट सोनम को दे रहे हैं और उसे थोड़ा भी बेचारा या लाचार समझ रहे हैं तो आप जान लीजिए हैरान रह जाएंगे। इस पूरे हत्याकांड की जो कहानी थी वो सोनम ने ही रची थी। एक बार को उसका प्रेमी राज कुशवाहा कदम पीछे खींच रहा था, जिस पर सोनम नाराज हो गई थी और कहने लगी काम होना ही चाहिए। यानी राज के कदम डगमगा रहे थे कि आखिर किसी की जान क्यों लेनी, लेकिन सोनम सोचिए एक फीमेल होते हुए, फीमेल जिन्हें सॉफ्ट हार्टेड कहा जाता है, उसने कहा मार दो इसे, ये बचना नहीं चाहिए। एक एक करके बहुत से बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे जो आपको चौंकाने वाले हैं वो इस वीडियो में आप जानेंगे। सोनम और राजा की शादी होती है प्री प्लान तरीके से। चाहती तो वो राज कुशवाहा से शादी करनी थी, लेकिन पिता को देखते हुए, घर वालों को देखते हुए उसने राजा से शादी की। लेकिन प्लानिंग ये थी कि राजा को मार देना है, जब मैं विधवा हो जाऊंगी तो इंटरकास्ट मैरिज पर पापा ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। साथ ही सोनम के पिता हार्ट पेशेंट भी हैं, तो सोनम को फिक्र थी कि अगर इंटरकास्ट मैरिज भागकर चली जाऊंगी तो शायद ये धक्का पहुंचेगा, इसीलिए पूरी प्लानिंग तैयार की गई। और अब जाकर जब भंडा फूटा है तो घर वालों की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। राज कुशवाहा जो कि 5 साल छोटा था सोनम रघुवंशी से और अपने पापा की फैक्ट्री में ही उसे काम करते हुए देखती थी, मात्र 15 से 20 हजार रुपए कमाता था, जबकि बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से सोनम थी। 8 से 10 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर था उसके पिता का। ऐसे में राज कुशवाहा को दिल दे बैठी। कुछ महीने पहले ही अफेयर हुआ था, साथ में घूमने जाते थे, उसे शॉपिंग कराती थी, जरूरत का सामान दिलाती थी, उसे कपड़े दिलाती थी और उसी दौरान करीबी बढ़ गई। लेकिन फिर राजा की एंट्री हो गई, घर वालों ने राजा के साथ में शादी तय कर दी। तब ये सोचा राज और सोनम ने मिलकर कि राजा की हत्या हम कर देंगे। और जानकर और भी ज्यादा आपको हैरानी होगी, पहाड़ी पर चढ़ते हुए आरोपी पीछे हट रहे थे, कह रहे थे हमसे नहीं होगा। लेकिन यहाँ सोनम ने कहा कि और पैसे दूंगी, लेकिन इसे मारना ही, जो सोचा है, जैसे सोचा है, जो प्लान किया है वो पूरा होना चाहिए। ऊपर गए तो प्लानिंग ये थी कि धक्का देकर मारना है, लेकिन धक्का देकर नहीं मार पाए, इसीलिए जो हथियार साथ में था, गले में चाकू मारा गया, फिर पीछे से सर पर वार किया गया और एक के बाद ये जो 3 आरोपी थे उन्होंने घेर लिया। फिर शुरुआत में राजा लड़ रहा था, खून बह रहा था, लेकिन फिर भी उनके साथ लड़ रहा था क्योंकि शारीरिक तौर पर मजबूत था। बाकी 3 आरोपी वैसे मजबूत नहीं थे, लेकिन जब खून ज्यादा बह गया राजा लड़ नहीं पाया और फिर अधमरा हो गया। जानते हैं पहाड़ी से धक्का देने में सोनम ने भी मदद की थी और सोनम ने ही पहाड़ी पर जाकर वो ग्रीन सिग्नल दिया था, चिल्लाकर कहा था मार दो इसे, क्योंकि आरोपी तो इंतजार कर रहे थे कि कब सोनम कहे तो कब हम हत्याकांड को अंजाम दें। ये जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। और शातिर सोनम हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उस होटल में वापस आई थी जहां राजा और वो ठहरे थे। भरपेट खाना खाया था आराम से और फिर उसके बाद से वो वापस इंदौर भी आई थी। इंदौर आकर किराए का कमरा लिया था, राज कुशवाहा के साथ में रात बिताई थी और उसके बाद में कैब की गई थी, कैब जिसने वाराणसी ले जाकर सोनम को छोड़ा था। यानी राज के कदम पीछे हट रहे थे, लेकिन सोनम इरादों की पक्की थी और उसे राजा किसी भी कीमत पर मरा हुआ चाहिए था, क्योंकि उसे अपने प्यार राज कुशवाहा के साथ जाना था। बड़ा हैरान कर रहा है ये मामला। इंदौर में वापस आती है ट्रेन से, शिलोंग से इंदौर की ट्रेन लेती है, किराए के कमरे पर रहती है, राज कुशवाहा के साथ रात बिताती है। उसके बाद कैब से वाराणसी उसे छोड़ा गया, वाराणसी से फिर गाजीपुर आती थी। 1 हफ्ते तक सिर्फ रात में ही उसने ट्रैवल किया और नेपाल भागने की दोनों की प्लानिंग थी। लेकिन जब जाना कि पुलिस का शिकंजा कस रहा है, कॉल डिटेल से पूरा खुलासा हो गया है, राज कुशवाहा तक पुलिस पहुंची, बाकी आरोपियों तक पहुंची, तब सोनम समझ गई कि वो चाहे जितना भी भाग ले वो बच नहीं सकती। तब जाकर उसने गाजीपुर में रात 1 बजे ढाबे के बाहर जाकर कॉल किया था भाई को और तब पुलिस आई, सरेंडर किया। इसके बाद ये पूरा खुलासा हो गया। आप जानते होंगे, याद होगा आपको, सौरभ हत्याकांड, जिसमें मुस्कान ने अपने पति को मारकर नीले ड्रम में भर दिया था। वो भी किसके लिए? साहिल के लिए, जो ना कमाता था ना प्रोफेशनल था और बड़ा अजीब सा दिखने में था। यही यहाँ भी हुआ है। यहाँ सोनम ने भी राज कुशवाहा के लिए अपने इतने अच्छे पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतरवा दिया। और अब एक एक करके तमाम खुलासे, सोने की ज्वेलरी इसीलिए साथ लेकर गई थी ताकि उन पैसों से सुपारी किलर्स को भारी रकम दे सके, ताकि अगर कदम पीछे भी हटे मारने के लिए तो पैसे का लालच दे सके, जो कि वो बार बार दे रही थी। एक के बाद एक ऐसे झूठ थे जिससे सोनम की पोल भी खुल गई है। सोनम अब गिरफ्त में भी है और देश भर में लोग सन्न भी है और कह रहे हैं इस भोली सूरत पर मत जाना, इसने पूरी प्लानिंग रची और मुख्य साजिशकर्ता भी यही है, मुख्य दोषी भी है, फांसी पर लटका दिया जाए।